नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। अनिल शर्मा ने रखी ग्रामीण विकास कार्यालय के भवन की आधारशिला। 3 करोड़ 85 लाख की लागत से किया जाएगा भवन का निर्माण। बरसात से पहले निकलना शुरू हो जाएगा द्रंग में चट्टानी नमक। 15 मीटर तक हुई खुदाई, 15 मीटर तक और खुदाई के बाद निकलेगा नमक। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शहादत का चोला ओढ़कर आए हिमाचल के 3 वीर सपूत। जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ आया पूरा सुबाथू। और 27 मई को मंडी में होगा HPSCB पेंशनरों का महाअधिवेशन। पेंशनरों की समस्याओं पर होगा मंथन और चुनी जाएगी नई कार्यकारिणी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बुधवार को बिहुली में 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के बन जाने से पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो पाएगा। बुधवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बिहुली में 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस भवन के बन जाने से पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो पाएगा। अनिल शर्मा ने बताया कि भवन का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से 85 लाख रुपए की पहली किस्त भी विभाग को प्राप्त हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर जैसे जिला परिषद का भवन भी हमारा काफ़ी बड़ा बना हुआ है, जहाँ जिला परिषद के लोगों को बैठने का प्रावधान किया गया है, वैसे ही यहाँ पर पंचायत समिति के चेयरमैन को भी बैठने का ऑफिस होगा और एक्शन के बैठने का भी ऑफिस होगा। तो इस तरीके से ये एक विकास में मील पत्थर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इसके बारे में अनुरोध किया था, उनके सौजन्य से जो है यहाँ पर इतना फंड जो है इसमें लगभग 85 लाख रुपए जो है इसमें उपलब्ध हो चुका है और बाकी फंड भी इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद अनिल शर्मा ने सदर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्राक्कलन के अनुसार जो बजट उपलब्ध करवाया गया है उसी के अनुसार ही कार्य करें ताकि अतिरिक्त बजट की मांग से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्गों को मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सीधे पंचायतों को 1800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि जिला परिषद व पंचायत समितियों को 42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अलग से 42 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान जो है इसमें बजट में अंदर किया गया है, उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए फंड जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है आज मैंने सुझाव भी लिए इनसे, क्योंकि शुरुआत हमने यदि प्रदेश में करनी है तो अपने जो प्रतिनिधियों से मैंने चर्चा की है किस तरीके से इनको फंड्स को उपलब्ध कराई जाएगी और इसके साथ साथ हमने रिव्यू भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जो पशुपालक अपने पशुओं के लिए द्रंग के चट्टानी नमक का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बरसात से पहले यह नमक मिलना शुरू हो जाएगा। द्रंग स्थित नमक खान में 15 मीटर और खुदाई के बाद नमक निकालने का सिलसिला शुरू होने वाला है। लंबे समय से सुनी पड़ी द्रंग की नमक खाने अब फिर से बाहर लौटने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर से नमक निकलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से द्रंग में बंद पड़ी नमक खानों को फिर से शुरू किया गया है, जिसके चलते अब यहाँ पर फिर से चट्टानी नमक निकलने का कार्य शुरू हो पाया है। मौजूदा समय में जहाँ पर नमक निकालने के लिए खुदाई हो रही है, वहाँ पर 15 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के CMD SP बंसल की माने तो 15 मीटर और खुदाई के बाद नमक निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले निकलने वाले नमक की सप्लाई प्रदेश के पशुपालकों को की जाएगी ताकि वह पशुओं को इस नमक का सेवन करवा सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बरसात से पहले नमक निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा ताकि बरसात में कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। हाँ, तो अभी हम तकरीबन जो लेवल है उसके काफ़ी नीचे चले गए हैं और हमें उम्मीद है कि भी 15 मीटर और
आगे हॉरिजॉन्टल जाने के बाद तो हमें नमक टच हो जाएगा। तो नमक की खुदाई शुरू करने के बाद हम लोकल जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं पशुओं के लिए, वो नमक की शुरुआत हो जाएगी। नमक का है ये बहुत जल्दी उम्मीद है कि हमें बारिशों से पहले जून तक हम टच कर लेंगे इस नमक को और ये शुरुआत हो जाएगी ताकि बारिशों में इसमें रुकावट ना आए। बता दें कि गुम्मा और द्रंग में नमक निकालने का प्रोसेस 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में सॉल्यूशन माइनिंग का कार्य शुरू होना है। सॉल्यूशन माइनिंग के लिए 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है, जबकि तीसरी बैठक आने वाले समय में होनी है, जिसके बाद उस जमीन का चयन किया जाएगा जहां पर यह कार्य शुरू होना है। साथ में जो हमारा दूसरा है सोल्यूशन माइनिंग का प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी एक सबसे बड़ी पहली ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी की मीटिंग है, जिसमें हमारे एसडीएम और माइनिंग डिपार्टमेंट उन्होंने मिल कर के तय करना होता है। 2 बार वो मीटिंग हो चुकी है और अभी तीसरी मीटिंग जल्दी होने के बाद हमें वो लैंड मिल जाएगी और हमें वो एरिया ईयर मार्क हो जाएगा। तो उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को हम शुरू कर देंगे। बता दें कि भारत सरकार नमक निकालने के प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ की राशि को खर्च कर रही है और इसके लिए दूसरे चरण का कार्य शुरू होने के करीब 2000 लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलने जा रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा की माने तो सबसे पहले नमक निकालने का इंतजार किया जा रहा है और नमक निकलते ही आगे के कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, बहुत बड़ा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कम से कम 2000 के लगभग भिन्न प्रकार के युवाओं को, यहाँ की स्थानीय जनता को भिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध होंगे, लेकिन इसके लिए अभी काफ़ी काम करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि एक बार नमक निकलना शुरू हो जाए और उसके उपरांत कारखाना लगाने की योजना दूसरी है, उसके लिए कई पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले हैं। बता दें कि मंडी जिला के गुम्मा और द्रंग में चट्टानी नमक की खाने प्राकृतिक है और वर्षों से प्रदेश के लोग यहाँ के नमक का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यहाँ से नमक निकालने का कार्य बंद हो गया था, जिसके चलते अब विदेशों से चट्टानी नमक का आयात करना पड़ रहा है। अब जब खानों में दोबारा से काम शुरू हुआ है तो बरसात से पहले नमक निकालने की आस भी जग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कुछ माह पहले मुख्यमंत्री ने इसके लिए शिमला ग्रामीण के कर्मचारियों के साथ ओक ओवर में बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने सहयोग की अपील की थी। उन्होंने बैठक में विक्रमादित्य को चुनाव मैदान में उतारने के संकेत दिए थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। फिर भी वह यहां से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह क्षेत्र के लोगों के अलावा कर्मचारियों को भी विश्वास में ले रहे हैं। वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री ने इस सीट से चुनाव लड़ा था तथा भाजपा प्रत्याशी को 20,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। ऐसे में यदि विक्रमादित्य के लिए वह अपनी सीट खाली करते हैं तो उनको किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प तलाशना होगा। इसके लिए अभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें अर्की विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिया जा रहा है। विक्रमादित्य को चुनाव मैदान में उतारने से पहले कांग्रेस नेताओं से भी मंत्रणा का दौर चल रहा है। इसके लिए क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं को विश्वास में लिया जा रहा है। उसी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही संगठन में जो नेता सक्रिय नहीं है उनकी पहचान की जा रही है। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि कई कार्यक्रमों में कुछ कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री व मंच के आसपास तो नजर आते हैं, लेकिन वे जनता की मांगों को उठाने की बजाय अपनी राजनीति चमकाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। रोटरी क्लब मनाली ने पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित किया। रोटरी इंटरनेशनल 1985 से पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत पूरे विश्व में पोलियो मुक्त करवाने में जुटी है। आज रोटरी वर्ल्ड वाइड ने 240 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिला चुकी है तथा 10,400 करोड़ की राशि व्यय कर चुकी है। मनाली रोटरी क्लब की अध्यक्षा अनिला डबरा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि रोटरी ने बिल मलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत यदि रोटरी फाउंडेशन पोलियो को $1 देती है तो बिल मलिंडा गेट्स फाउंडेशन $2 देती है। उन्होंने कहा कि मनाली में इस अभियान को सफल बनाने का श्रेय उन सभी लोगों व संस्थाओं को जाता है जिन्होंने इसमें अपना अहम योगदान दिया है और उन्हें रोटरी क्लब की ओर से भी सम्मानित किया जाता है। रोटरी इंटरनेशनल 1985 से पल्स पोलियो इरेडिकेशन अभियान में जड़ से मिटाने के लिए जुटी है।
तथा इसमें 99.9% कामयाबी हासिल की है। रोटरी ने आज तक 2040 लगभग 2040 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई है तथा 10,400 करोड़ की राशि व्यय कर चुकी है। रोटरी इंटरनेशनल ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ इस अभियान को लेकर एक समझौता किया था, जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन यदि रोटरी फाउंडेशन $1 देती है तो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन $2 देगी। आज रोटरी क्लब मनाली इस अभियान को सफल बनाने का श्रेय मनाली में उन सभी संस्थाओं को देती है जिसमें कि रोगी कल्याण समिति, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी इत्यादि सभी संस्थाएं आती हैं। इन सभी संस्थाओं का योगदान मनाली घाटी के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। आगे भी रोटरी क्लब मनाली इन सभी के योगदान के लिए करबद्ध प्रार्थना करती है। रोटरी क्लब मनाली इन सभी वर्कर्स का सम्मान के प्रति सम्मान का भाव व आभार प्रकट करती है तथा इन्हें एक गिफ्ट देकर प्रोत्साहित करती है। वहीं रोटरी वर्ल्ड वाइड ने 240 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिला चुकी है तथा 10,400 करोड़ की राशि व्यय कर चुकी है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पट्टल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ न मिलने से खफा HRTC के पेंशनर आने वाले चुनावों में सरकार का विरोध करेंगे। यह निर्णय HRTC पेंशनर संघ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लिया है। मंडी में आयोजित पेंशनरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में प्रदेश भर से आए हुए पेंशनरों ने सरकार और निगम के प्रति अपना रोष जताया और चुनावों में सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि HRTC के पेंशनरों को 3 महीनों से पेंशन नहीं मिली है और वर्ष 2015 से DA की किस्त का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों को कभी भी समय पर पेंशन नहीं दी जाती। 3 महीनों के बाद 1 महीने की पेंशन देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। इसी बात से खफा HRTC के पेंशनरों से आने वाली 30 मई को शिमला में निगम के प्रबंधक निदेशालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। इसके बाद पेंशनर अपनी आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। HRTC के पेंशनरों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के मुख्य और परिवहन मंत्री झूठ बोलकर पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं और इसी बात से खफा होकर पेंशनरों ने चुनावों के दौरान सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया है।
लेकिन आज ये हालात हो गए हुए हैं कि राजा साहब भी झूठ बोल रहे हैं, राजा के वजीर भी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री हर बार झूठ बोलता है कि ये सरकार जो है हमको सता रही है, हम सरकार को सताएंगे। 5,000 के करीब हम रिटायरी है, अबाउट है 5,000 नहीं हो सकते हैं, कम होंगे, और उनके साथ 10-15 आदमी उनके फैमिली के मिले हुए हैं। तो ये 1 लाख जो है वो पूरी नगरी पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम कर जो है वो चालू करेगी, और आने वाले जो इनका इलेक्शन है उस इलेक्शन में भरपूर प्रयास करेंगे कि इस सरकार को निकाला जाए। बता दें कि इस वक्त प्रदेश में एचआरटीसी के पेंशनरों की संख्या 5,000 है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पेंशनरों का महाअधिवेशन 27 मई को मंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से एचपीएसईबी के पेंशनर इसमें भाग लेंगे। यह जानकारी एचपीएसईबी पेंशनर एसोसिएशन के संयोजक चंद्र सिंह मंडियाल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। एचपीएसईबी पेंशनर एसोसिएशन के संयोजक चंद्र सिंह मंडियाल ने बताया कि अधिवेशन के पहले सत्र में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दूसरे सत्र में नए कार्यकारिणी के चुनाव करवाए जाएंगे और इसी दिन नई कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा। मंडियाल ने बताया कि एसोसिएशन में टीमेट से लेकर चीफ इंजीनियर तक पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी और अधिकारी शामिल है और सभी इस महाअधिवेशन और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मंडी आ रहे हैं। महाअधिवेशन के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को सरकार और बोर्ड के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस संगठन को गतिशीलता देने हेतु एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसके बाद एक कार्यकारिणी का, ऑफिस बेयर्स का या एक संगठन का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा और ताकि वो बॉडी जो पेंशनर उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नए चौक। बुधवार को मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष संजय गारला की अध्यक्षता में उपायुक्त मंडी से मिला और जेसीसी मीटिंग बुलाए जाने की मांग उठाई। बुधवार को मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष संजय गारला की अध्यक्षता में उपायुक्त मंडी से मिला और जीसीसी मीटिंग बुलाए जाने की मांग की गई। मंडी जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजय गारला ने कहा कि कर्मचारियों का 28 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त मंडी को दिया गया है और उपायुक्त मंडी द्वारा 90% मांगे पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शेष मांगों को लेकर उपायुक्त मंडी से जीसीसी मीटिंग बुलाए जाने की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। आज हमारा जो ये प्रतिनिधिमंडल मिला हमारे एनजीओ जेसीसी बैठक के लिए, जो हमारी जेसीसी की बैठक जो लगातार होती रहती है 6 महीने के बाद, उस संदर्भ में हम माननीय जिलाधीश महोदय से मिले। अब हमने 28 सूत्री जो मांग पत्र है माननीय जिलाधीश महोदय को दिया। उसमें से पीछे के हमारे 25 कुछ मद रह गए हैं और 90% हमारी मांगें जो हैं वो माननीय जिलाधीश महोदय ने पूरी कर दी है। कुछ 10% पीछे की है और 28-30 के करीब हमने आज माननीय उपायुक्त महोदय को सौंपी है। हमें उम्मीद है शीघ्र अतिशीघ्र हमें शिव सलाहकार समिति बैठक की तिथि मिल जाएगी ताकि हम अपनी जो कर्मचारियों संबंधित हमारी जो मांगे हैं वो माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष उठा सकें और उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत सदिहाना के कसियाल गांव की संतोष कुमारी ने भी अपने परिवार के लिए एक पक्के मकान का सपना देखा था, मगर दिहाड़ीदार पति के आकस्मिक निधन के उपरांत उसका यह सपना टूटता सा नजर आया। ऐसे में प्रदेश सरकार की गृह निर्माण के संचालित की जा रही इंदिरा आवास योजना उसके लिए वरदान बनकर आई है और आज वह 2 कमरों के पक्के मकान में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। प्रदेश में सामाजिक तौर पर पिछड़े व गरीब लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आवास योजनाओं के अंतर्गत गृह निर्माण हेतु वित्तीय सहायता 48,500 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये की गई है। प्रदेश में गत 4 वर्षों में विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 40,000 घरों का निर्माण किया गया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इस अवधि में 13,808 आवासों का निर्माण किया गया, जिन पर कुल 108.37 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। राजीव आवास योजना के अंतर्गत 32 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि व्यय कर 3,363 मकानों का निर्माण पूर्ण किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 19 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यय करते हुए 1,515 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को भी मकान बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। मंडी जिला में भी प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। जिला में वर्तमान प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2,111 आवासों का निर्माण किया गया तथा राजीव आवास योजना के अंतर्गत 771 घरों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 49 लाख रुपए व्यय किए गए। जिला में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 3,887 लोगों को गृह निर्माण हेतु अनुदान राशि प्रदान की गई। इस अवधि में मंडी जिला के अनुसूचित जाति के 1,894, अनुसूचित जाति के 41 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 103 लाभार्थियों को गृह अनुदान योजना के अंतर्गत नए मकानों के निर्माण व मकान मुरम्मत हेतु 13 करोड़ 36 लाख 2,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2016-17 में मंडी जिला में अनुसूचित जाति के 473, अनुसूचित जनजाति के 8 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 लाभार्थियों को गृह अनुदान योजना के तहत नए मकानों तथा मकान मुरम्मत हेतु 3 करोड़ 62 लाख 25,000 रुपए की राशि व्यय की गई। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का ही परिणाम है कि मेहनत मजदूरी करने वाला वर्ग भी आज अपने परिवार का पालन पोषण पक्के मकान में कर रहा है और मुरम्मत कार्यों के लिए भी पात्र लोगों को समय समय पर अनुदान सरकार की ओर से प्राप्त हो रहा है। संतोष कुमारी का कहना है कि पंचायत के माध्यम से आवेदन करने के उपरांत उसे गृह निर्माण हेतु 48,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई और वह कुछ राशि स्वयं से जोड़कर उसने अपने बच्चों को पक्का आशियाना दिलाने का संकल्प पूरा कर लिया है। इसके लिए वह प्रदेश सरकार का आभार जताना भी नहीं भूलती, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को गृह निर्माण व गृह मुरम्मत कार्यों के लिए अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी पंचायत के नरेश वक्तराम तथा रोशनलाल को भी आवास निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 75,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है, जिससे आज वे 2 कमरों के पक्के मकान में अपने परिवार की गुजर बसर बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। अनुदान राशि में अपनी जमा पूंजी जोड़कर उन्होंने न केवल आशियाने के रूप में पक्का मकान प्राप्त किया, बल्कि आर्थिक नियोजन की मिसाल भी अन्य ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।